हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अभी आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, क्लास 10 के बच्चे। तो मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ कि मेरा बच्चे लोग का ज़्यादातर जो डाउट होता है कि मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, क्लास 10 पास हो गया, अब मैं क्या करूँ, कौन सा सब्जेक्ट लूँ, कौन सा स्ट्रीम लूँ, और उस स्ट्रीम से मेरे को क्या क्या चीज़ कैरियर मेरे को मिल सकता है। ये बेसिक्स क्वेश्चंस होते बहुत सारे बच्चों के लिए। तो आज हम उसी टॉपिक्स को लेकर हम थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। प्लस कुछ और भी क्वेश्चंस है जो मैंने बच्चों से इंटरेक्ट करते हुए मैंने सुना है, समझा है, तो मैं उसको भी लास्ट में ऐड कर दूंगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग, और उसके बाद जो भी आप लोग का डाउट्स होगा वो आप लास्ट में मुझे कमेंट करके क्वेश्चंस में बताइएगा, ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले है कि मैं क्या स्ट्रीम सेलेक्ट करूं। ठीक है, स्ट्रीम मतलब क्लास 10 के बाद हमारे पास 3 स्ट्रीम होते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। एक बच्चे को ये तीनों में से किसी एक स्ट्रीम को डिसाइड करना होता है, एंड फिर उसके बाद उसमें जितने भी कैरियर ऑप्शंस होते हैं उसमें आइदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जरिए, इंट्रेंस के जरिए क्रैक करके बच्चा अपने कैरियर बनाते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, डिफेंस में हो गए, गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए, गवर्नमेंट सर्विस हो गए, जर्नलिज्म हो गए। सारे सेक्टर में आपको जॉब पाने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक इंट्रेंस देना ही होता है, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं कि कैसे कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा कुछ बच्चे किस बेसिस पे अपना डिसीजंस लेते हैं जो कि नहीं लेना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम अगर मैं फैमिली प्रेशर के बेसिस पे अगर मैं डिसीजंस ले रहा हूँ, क्या होता है ना, बहुत जगह तो यही यही प्रॉब्लम है कि क्या होते हैं कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि, एक्चुअली होता क्या है ना, पेरेंट्स पेरेंट्स और बच्चे के बीच में यहाँ थोड़ी कन्फ्लिक्ट होती है। पेरेंट्स अपने टाइम में जब वो आपकी उम्र में थे, तो वो क्या उनको जो स्ट्रीम, जो जॉब, जो कैरियर अच्छा लगा, उनके हिसाब से उनकी जो भी एक्सपीरियंस रही होगी, जो भी माहौल हुआ होगा, तो जो उनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये बहुत सही चीज़ है, रिस्पेक्टेड है, बहुत सारी चीज़ों को फैक्टर से सोच के अगर आपके पेरेंट्स के जो दिमाग में आता है ना, तो वो चाहते हैं कि वो चीज़ मेरे बेटा या मेरा बेटी वो चीज़ को ही चूज करे। जब बच्चे भी उस डिजायर, पेरेंट्स के डिजायर के साथ अलाइंड होते हैं, तब तो कोई चैलेंजेस नहीं आता है, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चे का दोनों का सोच एक है। ये प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब लेट से कि पेरेंट्स डिजायर कर रहे हैं कि मुझे बच्चे को यहाँ ये कराना है, सिविल सर्विस कराना है, डॉक्टर कराना है, जो भी आप वकील में मुझे अपने बच्चे को भेजना है, एडवोकेट बनाना है, लेकिन बच्चा उससे कनेक्ट नहीं हो रहा है, उससे उसमें उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उसका इंटरेस्ट कुछ और है। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट पैदा होती है, और ये अल्टीमेटली बच्चे के लिए लॉस है, ठीक है। तो अगर ये सिचुएशंस है, तो आपको अभी थोड़ा अलार्म होना है और आपको रुकना है। दूसरा सिचुएशंस होता है कि फ्रेंड्स, कि मेरे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो कि कॉमर्स ले रहे हैं, तो मैं भी कॉमर्स लूंगा, या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स सब आर्ट्स में ले रहे हैं, तो मैं भी आर्ट्स लूंगा, ठीक है। तो ये नहीं करना है। फ्रेंड्स से ना स्ट्रीम डिसाइड होता है ना कैरियर होता है, तो ये एकदम रॉन्ग है। तीसरा ऑप्शन होता है आपका स्कोर, कि मान लीजिए मुझे मैथ्स में मेरा 80 मार्क्स आ रहा है क्लास 10 में, या 75 आ रहा है, तो मैं साइंस ले लूँगा। लेकिन मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है। मैंने जैसे तैसे एग्जाम में तो 80 मार्क्स ला दिया, मैं रट रट कर ही लाया, बार बार मतलब उसको पढ़ के लाया, जैसे तैसे ला दिया। लेकिन मुझे ना इंटरेस्ट है, ना मैं इसको समझ पा रहा हूँ, ना मैं इसको विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, ना इमेजिन कर पा रहा हूँ।
तो भाई ये सिर्फ स्कोर से ना नहीं होगा, क्योंकि रट कर कोई भी मार्क्स ला सकता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे, ये 3 बेसिस पे हमें नहीं लेना है डिसीजंस, ठीक है। नेक्स्ट, तो कैसे लेना है, कैसे लेना है, तो हम बेसिक्स पे जाते हैं। बेसिक्स में क्या है ना, आपको क्लास 10 के आप सब्जेक्ट को पकड़िए, आपका, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी स्ट्रेंथ है। किसी में एनालिटिकल स्किल चाहिए, किसी में सब्जेक्टिव स्किल चाहिए, किसी में थिंकिंग स्किल चाहिए, किसी में इमेजिनेशन स्किल चाहिए। तो आपको ज्यादा डीप ना जाकर, अगर मैं बेसिक्स में बात करूं, तो मैं सब्जेक्ट को समझ लेता हूं। अगर मैं सब्जेक्ट को समझ लूं ना, तो मैं कैरियर समझ लूंगा। तो देखिए, अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या हो सकता है? आपके लिए हो सकता है साइंस एंड कॉमर्स। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ में तो मैथ्स में 2 मेरे को स्ट्रीम दिखा रहा है, पर मुझे किसी एक में डिसाइड करना है। तो बहुत ईजी है, मैथ इज द कोर ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, ठीक है। इसमें आप, और इसके साथ साथ आपको क्या स्किल चाहिए? अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, नोट, इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अभी इंटरेस्ट है क्या, इसको समझे कैसे? देखिए, इंटरेस्ट ये होता है कि आप उस चीज को इमेजिन कर पा रहे हो। बहुत सिंपल बात है। अगर कोई बायोलॉजी पढ़ा रहा है क्लास 10 में, आप पढ़ रहे हो, ह्यूमन बॉडी के ऊपर पढ़ रहे हो, आप सिर्फ पढ़ तो रहे हो, पर उसके साथ आपको मजा भी आ रहा है, मतलब आपको अच्छा लग रहा है, यू आर क्यूरियस टू नो। अगर ऐसा है किसी सब्जेक्ट में, मतलब वो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टिंग है, आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, फिर आपके लिए वो चीज इजी हो जाएगा, रास्ता इजी हो जाएगा। क्योंकि टफ तो सब है, जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है उसमें आप आसानी से आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है, साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और आपका मैथ्स अच्छा है, आप इसमें जाओ। आपके लिए बहुत सारा अच्छे अच्छे कैरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर है, रिसर्च फील्ड है, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे अच्छे अच्छे फील्ड में आपको बहुत अच्छे अच्छे कैरियर मिलेंगे। बशर्ते आपको, अगर आप साइंस में जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको नॉलेज के साथ साथ आपको डिसिप्लिन बहुत चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत जल्दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मिलेगा 12 के जस्ट बाद, ठीक है। कॉमर्स में क्या है? कॉमर्स में मैथ्स चाहिए, क्योंकि अकाउंट है तो उसमें चाहिए। उसके साथ साथ आपका अगर बिजनेस का आपको बहुत इंटरेस्ट है, या इसमें आपको एक्यूमेन है इस रिलेटेड, तो आप मैथ्स प्लस बिजनेस एक्यूमेन, आप इस स्ट्रीम को ले लीजिए। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको सीए का ऑप्शंस होते हैं, आप अकाउंटेंट्स का ऑप्शंस होते हैं, इसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। आप इसमें एमबीए आगे आगे आके जाके कर सकते हैं, लेकिन खासकर ये बिजनेस से ज़्यादा रिलेटेड होता है कॉमर्स सेक्शन। तो बिजनेस होना, अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, या माहौल होना जरूरी है, तो आपको मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात, साइंस, तो सेम, अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है, तो तब तो कोई बात ही नहीं है, आपको साइंस ही लेना है। सिंपल है, क्योंकि कॉमर्स एंड आर्ट्स इसमें नहीं जा पाएंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दिस सोशल स्टडीज एंड लिटरेचर, मैंने एक साथ रखा है, इंग्लिश, हिंदी या सोशल स्टडी। लोग, बहुत सारे मीथ होते हैं कि अगर मैं आर्ट्स लेता हूं तो मैं, बच्चे जो खराब होते हैं वो आर्ट्स लेते हैं, या इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। ये सब कुछ नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे इम्पैक्टिंग जॉब जो आप सोसाइटी में है, रिस्पेक्टफुल जॉब, आप यहीं से बनते हैं। जैसे मैं अगर इस ऑप्शन को देखूं, इंडियन आईएएस, गवर्नमेंट एग्जाम्स, जितने भी हैं, जर्नलिज्म, फिर क्रिएटिव, जितने भी जॉब है, फिल्म मेकिंग, ये सारा चीज इस डायरेक्शन से आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेस्ट आर्ट्स स्ट्रीम लेना है। बहुत सिंपल चीज है, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, तो आप खुद डिसीजन कर लीजिए। और इसका चेक करने का 2 तरीका है। आप मार्क्स देखिए कि मेरा मार्क्स ओवर द टाइम किस सब्जेक्ट में रहा है, प्लस आप सिर्फ मार्क्स मत देखिए, मार्क्स के साथ साथ इंटरेस्ट मैच कर लीजिए। और ये कोई आपको, कोई और नहीं बताएगा, ये आपको खुद आपको अंदर पता होता है, आपको अंदर झांकना है, देन यू विल गेट टू नो, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप
डिसीजंस ले सकते हैं, और इसमें मैंने कुछ कैरियर ऑप्शंस आपको शेयर किया है। नेक्स्ट मैं एक और क्वेश्चंस आपसे बताना चाहता हूँ, जो मैंने एक बच्चे से मेरे जब बात हुई तो बच्चे ने कहा कि सर मैं मैथ्स मेरा बहुत अच्छा है, बट आई वांट टू टेक कॉमर्स ओनली, तभी मुझे एमबीए करना है, बट सो मुझे कॉमर्स लेना होगा, अदरवाइज मैं एमबीए नहीं कर पाऊंगा। तो ये बहुत ही गलत है। आपका अगर मैथ्स अच्छा है तो आप साइंस से भी लेकर ग्रेजुएशन करके, इंजीनियरिंग या कुछ भी करके आप एमबीए कर सकते हैं। आप इसमें भी कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद एमबीए। एंड दिस इज द, और यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, आप साइंस से भी एमबीए जा सकते हैं, आप कॉमर्स से भी एमबीए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चंस थे जो बच्चे ने मुझसे पूछा था, तो मैं सोचा मैं आपसे साथ भी शेयर कर लूँ, अगर किसी बच्चे का सिमिलर डाउट है तो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चंस है जो मैं यहाँ पे टैकल नहीं कर पाया, तो आप कमेंट के नीचे अपना क्वेश्चंस लिखिए, मैं आपको एक और वीडियो बनाकर उन सारे क्वेश्चंस को मैं रिस्पॉन्ड करूंगा जल्दी। या आप चाहते हैं कि मैं 1-to-1 एक बार सर से मिलकर मैं बात करूं, तो आप फिजिक्स वाला जोरहाट में आप आकर सेंटर पे आपको एड्रेस मिल जाएगा, आप कहीं भी गूगल माई बिजनेस या इंस्टाग्राम पेज पे देख सकते हैं, वहां पे आइए, मैं आपको आपसे पर्सनल बात करके आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ के मैं भी आपको सजेस्ट कर पाऊंगा कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो जो भी हो आप खुद से डिसीजन लीजिए, और साइंस कॉमर्स आर्ट्स और जो आपके लिए बेहतर हो उसमें आप आगे बढ़िए। ठीक है, और आपका नया करियर अब से स्टार्ट होगा, फ्यूचर स्टार्ट होगा, स्ट्रीम नया डिसाइड होगा, तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है बच्चों, थैंक यू।